अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। पाकिस्तान एयरफोर्स में बहुत सारी सीट्स अनाउंस की गई हैं। एज़ एयरमैन आप शमूलियत इख्तियार कर सकते हैं। तो एडवर्टाइजमेंट जो है वो पब्लिश हो गई है। पाकिस्तान एयरफोर्स में एज़ एयरमैन शमूलियत इख्तियार करें। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो है 8 जनवरी से स्टार्ट होगी। 14 जनवरी तक आपके पास टाइम है, आप अप्लाई कर सकते हैं। सिंपल अप्लाई करने के लिए joinpaf.gov.p की इस वेबसाइट पे जाएंगे और 8 फरवरी से रजिस्ट्रेशन का प्रोसीजर स्टार्ट हो जाएगा। वीडियोस अवेलेबल हैं, आप सिंपल मेरे चैनल पे सर्च करके हाउ टू अप्लाई, पूरा एप्लीकेशन फॉर्म कैसे आपने वहाँ सबमिट करवाना है, डिटेल्स कैसे एंटर करनी है, तमाम डिटेल आपको स्टेप बाय स्टेप जो है वो पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। आप वहाँ से एक्सेस करके उसको देख सकते हैं और स्टेप बाय स्टेप वही प्रोसीजर अप्लाई कर सकते हैं। सो सबसे पहली जो सीट है यहाँ पे एरो ट्रेडर की सीट है। ठीक है, उसकी डिटेल मेंशन की हुई है कि आप पाकिस्तानी सिटीज़न होने चाहिए, मेल सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान। ठीक हो गया। अजवाजी हैसियत आप अनमेरिड हो। उम्र मेंशन की गई है 15.5 साल से, अगर आपकी उम्र 20 साल के बीच में है, ठीक है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और आपका कद जो है 163 से लेके 188 सेंटीमीटर के अंदर होना चाहिए। सिंपल आपने अपनी जो हाइट है वो मेजर कर लेनी है सेंटीमीटर्स के अंदर, ठीक है। तो उसके थ्रू फिर आप जो है वो चेक कर सकते हैं। तालीमी काबिलियत है सिंपल और सिंपल आपने मैट्रिक किया हुआ साइंस के साथ और कम से कम आपके 60% नंबर जो हैं वो हैं और आपने फिज़िक्स केमिस्ट्री और मैथ जो है उसमें कम से कम 33 मार्क्स लेके उसको क्लियर किया हुआ हो और अंग्रेज़ी में कम से कम आपके जो है वो 70 नंबर आए हुए हों 150 में से, ठीक है। तो ये नॉर्मल बनते 47% नंबर इंग्लिश के पेपर में आपके होने चाहिए। अगर आपके इंग्लिश के पेपर में 70 मार्क्स हैं, फिज़िक्स केमिस्ट्री और मैथ में आपके 33% मार्क्स हैं, तो फिर आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक हो गया। नेक्स्ट है PF&DI। इसके लिए सिंपल आपने मैट्रिक किया हुआ हो, कम से कम 60% से आप क्लियर हो, फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ में आपके 45% मार्क्स हो। ठीक हो गया। इंग्लिश में कम से कम यहाँ पे 70 मेंशन थे, यहाँ आपके 75 होने चाहिए, मतलब 50% आपके नंबर होने चाहिए। सिलेक्शन सेंटर पे बोर्ड इंटरव्यू से पहले फिजिकल टेस्ट भी होगा, ठीक है। और फिजिकल टेस्ट के अंदर क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होंगी, ये किस सीट की बात हो रही है, PF&DI की। ठीक हो गया। और फिजिकल इंटरव्यू में आपकी रनिंग होगी, 1 माइल आपको 8 मिनट में कंप्लीट करना है, 20 पुशअप लगाने होंगे, 15 चिनअप लगाने होंगे, 15 जो है रीचअप लगाने पड़ेंगे और 4 चिनअप। ठीक हो गया। एंड देन आपको कमांड टास्क दिया जाएगा जिसमें आपका लाउड एंड क्लियर वॉइस जो है वो चेक की जाएगी। फिजिकल टेस्ट पास करना लाजमी होगा। सिक्योरिटी गार्ड की सीट्स हैं, सिक्योरिटी के हवाले से एज एयरमैन आप अप्लाई कर सकते हैं। सिंपल आप पाकिस्तानी मेल सिटीज़न अनमेरिड हो, उम्र जो है 7.5 साल से 22 साल तक आप अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें आपकी कद की जो रिक्वायरमेंट है 175 सेंटीमीटर से 188 सेंटीमीटर जो है वो आपका कद, और आपकी नज़र जो है वो 6/6 होनी। 6/6 का मतलब है आपकी आईसाइट बिल्कुल किसी हवाले से भी वीक ना हो, ना तो दूर की ना नज़दीक की, आपको बग़ैर ग्लासेस के नज़दीक और दूर सारा क्लियर नज़र आता हो। ठीक हो गया। तालीमी काबिलियत अगेन मैट्रिक पास हो, कम से कम 55% से आपने पास किया हुआ। और मैं इंग्लिश के अंदर आप इंग्लिश सब्जेक्ट में आपके मार्क्स होने चाहिए 68 पर जो है वो मार्क्स हो 150 में से, तो ये 45% बनता है। आगे है DTD, ये भी एक सीट का नाम है। इसमें मर्द शहरी, पाकिस्तानी शहरी, गैर शादीशुदा हो और उम्र जो है वो 17.5 साल से 22 साल। और इसके अलावा जो है वो आपके पास HTV&LTV लाइसेंस रखने वाले हजरात जो हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। उन्होंने कद मेंशन किया हुआ है और नज़र अगेन 6/6 रिक्वायर्ड है, ठीक है। देन जो हमारे पास सीट है वो स्पोर्ट्समैन की है। पाकिस्तानी मर्द शहरी, अजवाजी हैसियत आपकी गैर शादीशुदा होनी चाहिए, उम्र 15.5 साल से 20 साल के बीच में हो और बशमूल तारीख 24 जून 2024 को, ठीक है। मतलब 24 जून को आपकी उम्र जो है वो इस क्राइटेरिया के अंदर आनी चाहिए। हाइट 163 सेंटीमीटर से 188 सेंटीमीटर जो है वो आपकी होनी चाहिए। देन अंग्रेज़ी में आपके 45% मार्क्स होने चाहिए। 33 नंबर्स 45 नंबरों के बजाय, ओके, इंग्लिश में आपके 45% मार्क्स नहीं होने चाहिए, बल्कि सिंपल आपने 33% नंबर भी अगर आपने अचीव किया तो आप एलिजिबल हैं। स्पोर्ट्स की बुनियाद पर भर्ती होने वाले उम्मीदवार
जो है वो स्पोर्ट्स ड्यूटी के साथ साथ जो आपकी नॉर्मल रेगुलर ड्यूटी होती है वो भी सर अंजाम देंगे। नेक्स्ट उन्होंने मेंशन किया हुआ है कि आप दही इलाका जात के खैबर पख्तूनख्वा, फाटा, गिलगित बल्तिस्तान, बलूचिस्तान के हवाले से उन्होंने मेंशन किया है कि पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर के मंजूर शुदा दही इलाकों से ताल्लुक़ रखने वाले उम्मीदवार जिन्होंने मैट्रिक कम अज़ कम साइंस के साथ की हुई और 50% नंबर लिए हुए हैं, अपने इलाके के स्कूल से पास किया हो और अंग्रेज़ी में 50 नंबर लिए हुए हों उन्होंने 150 में से, ठीक है। इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से डिटेल उन्होंने मेंशन की हुई है बलूचिस्तान की। सो दैट इज़ ऑल अबाउट फर्दर सिलेक्शन प्रोसीजर भी बताया हुआ है। ना अहल आप किस बेस पे हो सकते हैं, मुद्दत मुलाजमत क्या होगी, क्या क्या आपको फैसिलिटीज़ मिलेगी, तो ये ऐड आपने तसल्ली से सुकून से रीड आउट करनी है ताकि आपको तमाम डिटेल जो है वो अच्छे से समझ आ सके। सिलेक्शन सेंटर्स जो हैं वो आपने अपने नियरेस्ट एरिया को चूज़ करना होता है। इसमें एबटाबाद है, फैसलाबाद है, हैदराबाद, रावलपिंडी, कराची, लाहौर, मुल्तान, पेशावर, मुजफ्फराबाद, कोयटा, सखर, डेरा इस्माइल खान, मियांवाली और गिलगित, ये एरियाज़ हैं। ठीक हो गया। यहाँ पे आप इनिशियल टेस्ट के लिए, फ़िज़िकल टेस्ट के लिए तमाम फैसिलिटीज़ अवेलेबल होती हैं। आप यहाँ पर जो है वो आकर तमाम प्रोसीजर जो कंप्लीट कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर इन्होंने नोटिस में क्या चीज़ आपको जो है वो नोट स्पेसिफिक बताया हुआ है, पीएफ के हाजिर सर्विस और वो लोग जो रिटायर्ड हैं, ठीक है, रिटायर्ड मुलाजमीन के अगर बच्चे अपना वो अपने क्वालिफ़िकेशन के साथ साथ ये डिटेल्स भी सबमिट करवाना चाहते हैं तो उन्हें अपने फादर का वार्ड सर्टिफिकेट या फिर डिस्चार्ज बुक, अगर रिटायर हैं तो डिस्चार्ज बुक होगी वो साथ लेके आएंगे और कवायद की जांच के दौरान इंदराज करवाएंगे। जब आप फर्स्ट डे आते हैं रिटन टेस्ट के लिए तो आपके डॉक्यूमेंट्स चेक होते हैं, आपने तभी ये सारे जो हैं वो इंटर करवा लेने, उसके बाद इंटर नहीं किए जाएंगे। ठीक हो गया। और जिन लोगों ने 2021 में या इससे पहले मैट्रिक पास किया है तो उन लोगों को मैट्रिक की सनद डिग्री लानी लाजमी है उनके लिए। ठीक हो गया। और वो लोग जो इंटरमीडिएट जो है वो पास किया हुआ है, तो इंटरमीडिएट पास उम्मीदवार जिनके मैट्रिक और इंटरमीडिएट में अंग्रेज़ी में कम से कम 60 मार्क्स होने चाहिए अगर हैं तो वो भी भर्ती के लिए अहम है। और तमाम उम्मीदवार को अगर वो 1 साल बड़े भी हैं तो उनको एज में रियायत 1 साल की दी जाएगी। और जब आप टेस्ट के लिए आएंगे उसी दिन उस टाइम पे आपको इंफॉर्मेशन बेस्ड एक बुकलेट छोटी सी किताब दे दी जाती है। सो दैट वाज द डिटेल। सिलेक्शन का तरीक़ेकार क्या होगा, सिलेक्शन सेंटर्स पर पहले आपका इंटेलिजेंस जो है वो जज की जाएगी, फिर है इंग्लिश का टेस्ट लिया जाएगा, फिज़िक्स का, रियाजी का टेस्ट लिया जाएगा और इस बेस पे फिर आपके पर्सनैलिटी टेस्ट होंगे, इंटरव्यू होंगे और उसके बाद आपका फ़ाइनल मेडिकल एग्जामिनेशन होता है। दैन इब्तदाई इम्तहानात पास करने के बाद मेरिट की बुनियाद पर मुंतखब करदा उम्मीदवारों का सिलेक्शन सेंटर पे एयर हेडकोार्टर बोर्ड की तरफ से इंटरव्यू होगा। मेरिट की बुनियाद पे जो लोग जो हैं सिलेक्ट हो जाएंगे उनको कोहार्ट ट्रेनिंग के लिए भेज दिया जाता है। ठीक हो गया। नेक्स्ट क्या है, एयर हेडकोार्टर के मेरिट की बुनियाद पर किए गए सिलेक्शन के तमाम मराहल के नताइज जो है वो हतमी होते हैं। इब्तदाई तौर पर मुंतखब उम्मीदवार को कोहार्ट में दोबारा तफसीली तिबी मुआयना जो है जिसके अंदर वो हेपेटाइटिस चेक करते हैं और टीबी चेक करते हैं और इस तरह की डिफरेंट चीज़ें वो जज की जाती हैं, तो वो सारा चीज़ें सारी उसके अंदर चेकिंग होगी, उसके बाद आपकी जो है वो ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है। कुछ ऐसी डिटेल्स हैं जिसकी बेस पे आप इनएलिजिबल हो जाते हैं तो उसकी सारी जो डिटेल है वो यहाँ पर मेंशन की हुई है। सो अगर आपकी तालीमी काबिलियत सिंपल और सिंपल मैट्रिक है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। मैट्रिक अपने साइंस के साथ पढ़ा हुआ है और आपके 50% मार्क्स हैं, 55 है, 60% है, आप अप्लाई कर सकते हैं।